तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक प्रॉपर हॉरर मूवी जो कि कर्नाटका की है। इस मूवी का नाम है ट्रंक। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो आपको जरूर मजा आएगा इस मूवी को देखने में। वैसे मूवी में हमें बताया नहीं गया कि इंसिडेंट्स किस फैमिली के साथ हुआ, हाँ पर एक टाइमलाइन दिखाई जाती है 1997 की, जिस समय ये इंसिडेंट्स उस फैमिली के साथ हुआ। वो फैमिली कहाँ गई उसके बाद, या फिर उस फैमिली का क्या हुआ, इसके बारे में हमें डिटेल से नहीं बताया गया। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी के दिखाए गए इंसिडेंट्स किस हद तक सच है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी मूवी समझ में आ जाए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन पसंद है तो एंड में वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाए। और हाँ, हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया द वर्ड्स ऑफ डेथ मूवी, जो कि प्रॉपर इंडोनेशियन हॉरर मूवी है और इसमें बहुत ही खतरनाक डीमन के बारे में बताया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं पिन कमेंट में भी पिन कर दूंगा। सो लेट्स गो अहेड। कहानी की शुरुआत होती है एक पौधे को दिखाते हुए जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पौधे का क्या लिंक है मूवी से, तो आपको ये पौधा याद करके चलना है। खैर, जिसके बाद हमें एक घोस्ट हंटिंग टीम को दिखाया जाता है जो कि एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें इस घर में एक बच्चे के स्पिरिट का होने का पता चलता है जो कि पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। जिसके कुछ देर बाद ही उस स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो एक क्रू मेंबर के सामने चली जाती है, जिससे वो क्रू मेंबर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पे एक अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को रोक देती है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लग जाती है। और हमें यहाँ पे इस घोस्ट हंटिंग टीम का नाम पता चलता है जो कि ट्रैप घोस्ट हंटर्स होते हैं। इसके बाद उनका टीम लीडर उनसे कहता है कि उसने पास्ट में ऐसे बहुत सारे केस को हैंडल किया है, लेकिन ये वाला केस एकदम टफ एंड डिफरेंट है। जिसके बाद हमें वहाँ पे कुछ फाइलें दिखाई जाती है जो कि उस लीडर की पुरानी फाइलें होती है। खैर, इसके बाद लीडर इस केस को नाम देता है ट्रंक, जो कि इस मूवी का भी नाम। जिसके बाद स्टोरी पास्ट में चली जाती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जिसपे एक राहुल नाम का आदमी रहता है और वो अपने घर में इस टाइम बैठ करके हॉरर मूवी देख रहा होता है, क्योंकि उसे हॉरर मूवी बहुत ज्यादा पसंद होती है, एकदम आपकी तरह। हमें पता चलता है राहुल के डैड अब नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई थी। राहुल के घर में राहुल और उसकी माँ, वो दोनों ही एक साथ रहा करते थे। राहुल अपनी मॉम और अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था और पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पे थी। खैर, राहुल अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अपने करियर में बेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। ओवरऑल उसे करियर की बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी। खैर, ऐसे ही हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राहुल बैठ करके अपनी हॉरर मूवीज देख रहा होता है। उसी टाइम में उसकी मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि बेटा रात बहुत हो गई है और जाके तुम सो जाओ। जिसके कुछ देर बाद ही राहुल जाके सो जाता है। देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ राहुल जॉगिंग से सीधा अपने घर आता है और घर आते के साथ वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरा घर एकदम से खाली था और घर में कोई भी सामान नहीं था। देन अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। राहुल अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है क्योंकि उसे घर में किसी के होने का अंदाजा होता है। और हमें भी वही बच्चे की स्पीड दिखाई जाती है जो कि उसी घोस्ट हंटिंग टीम को परेशान कर रही थी या उनके सामने आई थी। खैर, जिसके कुछ देर बाद ही वह राहुल के एकदम पीछे आ जाती है और राहुल को ऐसे टच करती है, जिससे राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंख सीधा बेड पे खुलती है। राहुल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी आवाज सुन के उसकी मॉम उसके पास आ जाती है। देन राहुल की मॉम उसे संभालती है और सोने के लिए बोलती है। राहुल की मॉम उसे सुला के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और मिलवाया जाता है राहुल की गर्लफ्रेंड से, जिसका नाम हरिणी होता है एंड इसे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है एंड शी वांट टू बी एक्टर आल्सो। जिसके बाद हमें हरिणी की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि उस पे किसी बात को लेकर गुस्सा कर रही थी। जिसके कुछ देर बाद ही हरिणी को शूट पे जाना होता है और वो अपनी शूट के लिए अपने घर से निकल जाती है। यहाँ हमें राहुल को दिखाया जाता है जो कि अपने एक फ्रेंड जो कि साइकेट्रिस्ट होता है उससे मिलने के लिए क्लब में आया होता है। वो उसे अपने उस कल रात के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, जिसपे कि उसका दोस्त ये जानता था कि उसे हॉरर मूवी का काफी शौक है। जिसपे उसका दोस्त कहता है कि शायद ये उसके हॉरर मूवी देखने का साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर उसने अपने दिमाग में खुद ही एक इमेज को क्रिएट किया होगा। जिसपे राहुल पूरे तरीके से नकार देता है, क्योंकि कल का इंसिडेंट्स उसे किसी भी तरीके से सपना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। खैर, इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हरिणी और राहुल की शादी हो जाती है। जी हाँ, वीडियो में नहीं दिखाया गया कि हरिणी और राहुल की शादी कैसे हुई, सीधा शादी पे दिखाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और तभी उन्हें नीचे हॉल से आवाज आती है टीवी ऑन होने की। नीचे जाके राहुल चेक करता है तो शॉकिंगली टीवी ऑन होती है, जिसे राहुल ऑफ करता है और हमें राहुल के पीछे वही स्पिरिट दिखाई जाती है। खैर, राहुल टीवी ऑफ करके जाने लग जाता है, तभी वहाँ पे पड़ी हुई चेयर अपने आप ही मूव होने लग जाती है। राहुल डर जाता है और उस चेयर को डरते हुए स्टॉप करता है। देन वो जब वहाँ से चला जाता है तो वो चेयर वापसी से मूव होने लग जाती है और हमें वही बच्चे की स्पिरिट दिखाई जाती है जो पूरे घर में इधर उधर घूम रही होती है। खैर, इसके बाद सुबह हो जाती है। राहुल की मम सबके लिए खाना बनाती है। जिसके बाद राहुल और हरिणी दोनों ही खाना खाने के बाद अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। यहाँ राहुल की मम घर पे पूरी तरीके से अकेले होती है और अपना काम कर रही होती है। जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें घर पे किसी के होने का एहसास होता है और उन्हें नीचे से किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। जाके चेक करने पे वो पाती है कि सारे बर्तन इधर उधर गिरे होते हैं और बाहर जाते के साथ ही उनके सामने एक ट्रैम्प आ जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये ट्रैम्प हरिणी अपने साथ अपने घर से लेकर आई थी, जिससे राहुल की
की मॉम पूरे तरीके से डर जाती है और शॉकिंगली वो ट्रैम्प राहुल की मॉम का पीछा करने लग जाता है, जिससे राहुल की मॉम पूरे तरीके से घबरा जाती है और मेन डोर पे ही बेहोश हो जाती है। शाम को हरनी और राहुल दोनों ही घर पर आते हैं और अपनी मॉम को इस हालत में देख करके बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। हरनी उनके मुंह पे पानी का छींटा मारती है, जिससे कि वो होश में आती है। ये सब होने के बाद राहुल और हरनी दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं और तभी कहानी प्रेजेंट में चली जाती है, जहाँ पे टीम लीडर राहुल से कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है और आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि वो शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन टीम उस घर में कैसे और क्यों आई थी। खैर, टीम लीडर राहुल से कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है जो कि कुछ इस टाइप के होते हैं कि राहुल क्या नशा करता है या फिर उसे कोई मेंटली डिसऑर्डर है, जिसपे राहुल पूरे तरीके से मना कर देता है। और सीन यहाँ से वापसी पास्ट में चला जाता है, जहाँ हरनी, राहुल और उसकी मॉम तीनों ही बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और राहुल अपने रूम में सो रहा होता है। कुछ आवाज से राहुल की नींद खुलती है और हमें वही स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि राहुल के ठीक सामने होती है। वो स्पिरिट राहुल को बहुत ज्यादा हंट करती है, जिससे राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे तैसे करके लाइट ऑन कर देता है। तब तक वो स्पिरिट वहां से चली जाती है। इन सब हरकतों से राहुल परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। बाहर जाके चेक करने पर राहुल को लगता है कि कोई घर में घूम रहा है और वो उस आवाज का पीछा कर रहा होता है, जो कि असलियत में हरनी होती है। और इस हरकत से राहुल पूरी तरीके से डर जाता है। हरनी उसे शांत करते हुए नीचे हॉल में लेके जाती है, क्योंकि आज राहुल का बर्थडे भी होता है। खैर, वहाँ पे तीनों ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे राहुल को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम राहुल अपने उसी दोस्त से बात कर रहा होता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है, क्योंकि उसे हरनी की हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। ओवरऑल बोलूं तो वो दोस्त उसका हरनी की मेंटल हेल्थ को ही चेक करने आया होता है। हरनी को इस बात का पता नहीं होता और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां राहुल अपनी छत पे खड़ा होता है और हमें पीछे से दिखाया जाता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा होता है। वो राहुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। पता चलता है कि ये हरनी होती है, जो कि राहुल को पूरे तरीके से डरा देती है, जिससे राहुल थोड़ा बहुत उससे गुस्सा हो जाता है। हरनी राहुल से मजाक कर रही होती है, मतलब देख रहे हो घर में कैसी सिचुएशन है, कैसी नहीं है, और इसे मजाक की पड़ी है। खैर, सुबह के टाइम राहुल और उसका फ्रेंड जो कि साइकियाट्रिस्ट होता है, दोनों ही रनिंग पे गए हुए होते हैं। रनिंग करने के बाद वो दोनों एक ठेले पे रुकते हैं और जूस पीते हैं। राहुल वहाँ पे नोटिस करता है कि एक लड़का बॉल के साथ खेल रहा होता है। उसके बाद राहुल कुछ सोचने लग जाता है, जिसके कुछ देर बाद राहुल वापसी घर चला आता है। घर आते ही देखता है कि घर में कोई भी सामान नहीं है, यानी पहले की तरह घर खाली हो चुका था। खैर, हमें दिखाया जाता है कि राहुल अब अपनी वाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिट का लिंक हरनी के साथ जरूर था। जिसके बाद राहुल हरनी को कॉल करके अपने उसी साइकियाट्रिस्ट दोस्त से मिलने के लिए बोलता है, जिसे सुन के हरनी राहुल के ऊपर भड़क जाती है और राहुल को बोलती है कि वो पागल नहीं है। जिसके कुछ देर बाद वो फोन कट कर देती है। ये सब सुन के हरनी की मॉम भी अब राहुल के घर पे आ जाती है और शाम को तीनों ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और हरनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही हरनी के रूम से विस्परिंग की आवाज आती है, यानी कि बड़बड़ाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों ही हरनी के रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। वहाँ जाके तीनों ही देखते हैं कि हरनी कोने में बैठ के किसी से बात कर रही होती है। राहुल ये सब देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। राहुल उसे पीछे से आवाज लगा रहा होता है, जिसपे वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। जिसके बाद राहुल उसके पास जाता है और उसे पीछे से टच करता है। ये सब देख के हरनी की मॉम बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और राहुल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें वही ट्रैम्प दिखाया जाता है, जिसमें कि थोड़ी बहुत हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है और उसमें से वही स्पिरिट धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है, जो कि तीनों के सामने आ जाती है। सब देख करके राहुल की मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो स्पिरिट राहुल की मॉम पे अटैक कर देती है और उन्हें पीछे खींच के ले जाने लग जाती है, जिससे कि राहुल उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। यहाँ पे उस स्पिरिट ने हरनी की मॉम पे क्यों नहीं अटैक किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, राहुल जैसे तैसे करके अपनी मॉम को सेव करता है और उन्हें सुला करके बाहर चला जाता है और अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है और अपने घर में हो रही सारी ही हरकतों के बारे में उसे बता देता है। जिसके कुछ देर बाद ही वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है, जहां हरनी वापसी से पजेस्ट हो जाती है। पजेस्ट होने के बाद वो राहुल पे अटैक करने लग जाती है, जिससे राहुल डर के मारे भागता है और बेड के नीचे छुप जाता है। हरनी उसे पूरे रूम में इधर उधर ढूंढ रही होती है। जिसके कुछ देर बाद ही हरनी को पता चल जाता है कि राहुल बेड के नीचे छुपा हुआ है। राहुल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कुछ देर बाद ही हरनी उसे ढूंढ लेती है। खैर, तब तक हरनी नॉर्मल हो चुकी थी और ये सब चीजों से राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर, सुबह के टाइम राहुल अपनी मॉम को देख करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर पे हरनी और उसकी मॉम दोनों ही अकेले होते हैं। जिसके बाद हरनी दोबारा से पजेस्ट हो जाती है और राहुल की मॉम को नुकसान पहुंचा देती है। जिसके बाद राहुल की मॉम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और ये सब हरनी की मॉम देख करके राहुल को एक सच बताने के लिए बुलाती है। जिसके बाद वो एक फैमिली फोटो लेकर आती है और कहानी बताना शुरू करती है। फोटो को देख करके राहुल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें वही लड़का था जो उसे उस दिन बॉल से खेलता हुआ राहुल को दिखाई दिया था। खैर, हरनी की मॉम यहाँ पे स्टोरी बताना शुरू करती है, जो कहती है कि हरनी का पहले एक बड़ा भाई भी हुआ करता था, जिसे हरनी से बहुत ज्यादा लगाव था। और हरनी के पिताजी भी थे, जो कि पहले दारू वगैरह पिया करते थे और घर में वायलेंस वगैरह किया करते थे। एक दिन ऐसी हरनी के डैड ने दारू पीकर तमाशा किया और जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर चले गए। जिसके बाद वो लौट करके कभी नहीं आए और ना ही उनका कोई पता चला कि वो जिंदा है या मुर्दा है। बाय द वे, हरनी की मॉम बताती है कि एक दिन उन्होंने हरनी पे हाथ छोड़ दिया था, जिससे हरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी हरनी के बड़े भाई का नाम था, जो कि हरनी की मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग जाता है और शाम तक घर नहीं वापस लौटता है। खैर, हमें दिखाया जाता है कि हरी की मौत उसी ट्रैम्प में अंदर छुपने की वजह से, दम घुटने की वजह से हो गई थी, जिसे हरनी की मॉम अपने ही आंगन में गाड़ देती है और उसी
कवर के ऊपर वही पौधा लगाती है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये पौधे का मूवी में कहाँ पे सिग्निफिकेंस था। राहुल ये सब सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। खैर हरनी की मॉम ये सब बताने के बाद वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुबह के टाइम राहुल को जॉगिंग पे फिर से वही लड़का बॉल से खेलता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और यहाँ से सीन वापसी प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हमें उसी टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो कि राहुल के घर में अब चारों तरफ कैमरे इंस्टॉल करवाने वाला था। ये सब करने के बाद वो सारे स्क्रीन पे बैठ जाते हैं और उस स्पिरिट का वेट करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो स्पिरिट उन्हें हॉल में दिखती है। जिसके बाद सारे ही टीम मेंबर्स वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, इवन राहुल भी बेहोश हो जाता है। सुबह लीडर की आंख खुलती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो राहुल को बोलता है कि अब हमें रिचुअल ही करना होगा जिसमें हरनी की जरूरत होती है। खैर शाम को हरनी को वहाँ पे लाया जाता है और वहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया गया था रिचुअल के लिए। जिसके बाद लीडर पूरे घर को नमक से कवर कर देता है, यानी सर्कल कर देता है चारों घर के साइड में, और हरनी को घर के अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद हरनी को उसी चेयर पे बैठा दिया जाता है जिसके सामने मिरर रखा हुआ था। पूरी टीम उसके बाद स्पिरिट के आने का वेट करती है। जिसके कुछ देर बाद ही लाइटें फ्लिकर होने लग जाती है और लाइट कट हो जाती है और हरनी पूरे तरीके से पजेस्ट हो जाती है और हमें पजेस्ट हरनी को दिखाया जाता है जिसका चेहरा सच में बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे बर्न मार्क्स आ चुके थे। खैर यहाँ राहुल की मम हरनी के लिए प्रेयर्स करा रही होती है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम उससे कुछ क्वेश्चन कर रही होती है। जिसके बाद हरनी बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है और हमें यहाँ हरनी की मम को दिखाया जाता है जो कि राहुल के घर में उसी ट्रैम्प को ढूंढ रही होती है जिसमें कि उसके हरी यानी उसके भाई की डेथ हुई थी। और हमें यहाँ पे एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है कि वास्तव में हरनी को उसके भाई ने पजेस नहीं कर रखा था बल्कि उसके डैड की स्पिरिट ने पजेस कर रखा था। ये सारी बातें लीडर ही सबको बताता है क्योंकि कोने में बैठी हुई हरी की स्पिरिट उसे दिख जाती है। आपको याद होगा कि हरी के डैड ने पूरे परिवार को छोड़कर चले गए थे जिसके बाद शायद उनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं की स्पिरिट ने हरनी को पजेस्ट कर रखा था। खैर हमें दिखाया जाता है कि हरनी की मम को यहाँ पे वो संदूक मिल जाता है जिसे वो लेकर के पेट्रोल छिड़क के आग लगाना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे उस टाइम में आग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हरनी की कंडीशन ठीक होती चली जाती है। खैर कुछ देर बाद ट्रैम जलकर राख हो जाता है और हरनी भी यहाँ पे पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हरनी और राहुल का भी एक बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल हरी की तरह दिखता था और वो अपने हाथ में एक फोटो लिए होता है जो कि और किसी के नहीं बल्कि अपने ही डैड यानी हरी के डैड के फेस के ऊपर ही सर्कल कर रहा होता है और बूम, जी हाँ, मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। देखो भाई मेरे हिसाब से मूवी काफी बेहतरीन है पर हाँ कुछ सीन को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। आपको याद होगा कि उस दिन राहुल की मॉम को उस स्पिरिट ने क्यों हर्ट किया था, क्योंकि हरनी की मॉम का वो अपना ही बेटा था तो भला वो अपनी मॉम को ही कैसे हर्ट कर सकता था। तो ये थी ट्रंक मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।